हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.5। ये चैप्टर या ये एक्सरसाइज देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन 3 देखें। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन 3 करवा रखा है, वो देखें। वो देखने के बाद में आप एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 अच्छे से कवर कर पाओगे। बाकी दो इंट्रोडक्शन करवाए गए हैं, वो 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के लिए है। चलिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी डेली क्लास होती है, तो आप कंटिन्यू बने रहें, साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। पहला प्रश्न इस प्रकार से आज की क्लास का आपसे पूछा है, इसने पूरक कोण पूछा है। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है एक 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट दे रखा है 2 4 6 8 और सी सेट दे रखा है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए डैश ज्ञात करना है, पूरक ज्ञात करना है इसका, ठीक है। ए डैश बी डैश ए यूनियन सी डैश ज्ञात करना है, ए यूनियन बी डैश ज्ञात करना है, ए डैश का डैश ज्ञात करना है, बी माइनस में सी का डैश ज्ञात करना है। ए डैश क्या होता है? जो ए में नहीं है बाकी है। यूनिवर्सल का अगर यूनिवर्सल दे रखा है हमें, ए डैश निकालना है तो ए के उन सभी एलिमेंट को यूनिवर्सल में से घटा देंगे तो जो ए में है, और जो बाकी यू के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है, वो इसका ए डैश हो जाएगा। चलेगा, ये अपन इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए डैश ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए कर देंगे। यूनिवर्सल सेट माइनस में ए कर देंगे, यानी यू में तो है लेकिन ए में नहीं है। ऐसे एलिमेंट कौन से हैं देख लो, 1 2 3 4 ये नहीं आएंगे। बाकी कौन कौन बच गया? 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा किसमें? यूनिवर्सल सेट में, और x नॉट बिलोंग करेगा ए में। ये होगा ए डैश। ये क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। इसके बाद में आपको निकालना है बी डैश। बी डैश किस प्रकार से निकालेंगे? उसी तरीके से निकालेंगे। यूनिवर्सल सेट माइनस में बी कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन बी में नहीं है। ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो बी में तो है लेकिन यूनिवर्सल बी में है उनको तो छोड़ देंगे, जो यूनिवर्सल में है वो लिखेंगे। तो 2 4 6 8 इनको छोड़ेंगे, बाकी एलिमेंट को लिख देंगे। जैसे आपने लिख दिया 1 3 5 7 और ये 9, ये हो गया आपका बी डैश। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट में और x नॉट बिलोंग कर रहा है b में। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से आपको निकालना है a यूनियन c का डैश। तो पहले आप क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये रिजल्ट निकाल लेंगे, a यूनियन c निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे आप? a यूनियन c निकालेंगे। तो a यूनियन c किस प्रकार से आएगा? ए और सी का यूनियन, यानी जो दोनों में है वो आ जाएंगे। एक कॉमन है वो तो आएंगे, लेकिन नॉट कॉमन है वो भी इसमें साथ में ले लेंगे। सभी एलिमेंट को लेना है। 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन सी आ गया आपके पास में। अब आप क्या निकाल देंगे? आप निकालेंगे ए यूनियन सी का डैश। और ये किस प्रकार से होगा? यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट माइनस में ए यूनियन सी कर देंगे। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी घटा देंगे, यानी इसका मीन्स हो जाएगा यूनियन में तो है तो ए यूनियन सी में नहीं है। यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन ए यूनियन सी में नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट लिखेंगे। तो इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, लेकिन कौन सा नहीं है? 7 8 9। तो ये आपका हो जाएगा
ए यूनियन सी का डैश क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी का डैश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा, हिसाब से ही चल रहा हूँ। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो आप पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनिवर्सल सेट निकालो एक तरीके से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट आएगा, 2 आ जाएगा, 1 2 3 भी आएगा, इसमें 4 आएगा, 5 इसमें नहीं है, 6 आएगा, 7 नहीं है, 8 आ जाएगा। ये एलिमेंट आ गए 1 और 2 से। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, यानी इसका पूरक निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कर देंगे, यूनिवर्सल सेट में से घटाएंगे। तो जो 1 2 3 4 5 बच गया, 5 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 8 आ गया, 9 आ जाएगा। तो ये 3 एलिमेंट बचेंगे, 5 7 9। इसके बाद में ए डैश का डैश निकालना है। तो सबसे पहले आप ए डैश निकाल दें। ए डैश आपने अभी निकाला था, यहाँ पे लिखें वो एक बार। ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए डैश इज इक्वल टू आपने ऊपर निकाल रखा है, वो लिखें 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट होते हैं। इसके बाद में आपको निकालना है डैश का डैश निकालना है, पूरक का पूरक निकालना है। तो यही तो बात है, डैश का डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से ए डैश को घटाएंगे, ए डैश को घटाएंगे तो ए डैश में जो डाटा है, जो एलिमेंट है, वो नहीं लिखेंगे। बाकी जो यूनिवर्सल सेट के जो बाकी बच गए उनको लिख देंगे। कौन कौन से बच गए, यहाँ से आपके पास में हो जाएगा, ये एलिमेंट बचेंगे 1, इसके बाद में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 तो नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं, बस इतने ही एलिमेंट आएंगे। तो डैश का डैश हो जाएगा। डैश का डैश वापस क्या होता है, ए प्राप्त हो गया क्या, देख लो, 1 2 3 4, ए यही था, 1 2 3 4, और हमने क्या प्राप्त कर लिया, 1 2 3 4। तो ये वापस क्या प्राप्त हो गया, हमें ए प्राप्त हो गया। तो ये कंडीशन मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी आपको। डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। डैश का डैश वापस क्या प्राप्त हो जाता है, वापस वही सेट प्राप्त हो जाता है। अब बी माइनस में सी का डैश निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, बी माइनस में सी तो निकालो, बी माइनस में सी निकालो। तो बी जो सेट है उसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बी के एलिमेंट तो है लेकिन सी के एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार से लिखना है, 3 4 5 6 ऐसे एलिमेंट नहीं आएंगे। 3 इसमें नहीं है, इसमें 2 है, वो लिखना है। आप 2 लिखेंगे लेकिन सी वाले नहीं लिखेंगे, सी वाले नहीं लिखेंगे। बी में ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो सी में नहीं है, बी के ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो सी में नहीं है, बी माइनस में सी होगा। काफ़ी टाइम पहले कर चुके हैं ये तो बात तो, और ये बारी बारी से आ रहा है, तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट भी है। इस प्रकार से ये याद भी होना चाहिए। 2 आ जाएगा, 4 इसमें नहीं आएगा, दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 इसमें है लेकिन सी में नहीं है, तो ये 8 आ जाएगा। गलती से 3 मत लिख देना, क्योंकि 3 सी में है, बी में नहीं है। बी वाले लिखने हैं जो सी में नहीं है। तो ये 2 और 8 आएंगे, 2 8 आएंगे। अब आपको क्या निकालना है, बी माइनस में सी का डैश निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस में सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट लिखेंगे जो बी माइनस में सी में नहीं है। तो ये आपके पास में 1 2 नहीं 3 4 5 6 7 8 नहीं 9 ये एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास में, 1 3 4 5 6 7 और 9 ये एलिमेंट आ जाएंगे। ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों के समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। सेकंड नंबर प्रश्न क्या कहता है, आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। आपको इन सभी के पूरक ज्ञात करने, ए बी सी के
ABC का पूरक को क्या होगा बताओ, ABC के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है वो ABC का इसका सेट A का पूरक हो जाएगा। चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न पे। ये आपके सामने सेकंड नंबर प्रश्न आ गया। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है, ए का डैश याद करना है। क्या निकालना है आपको, ए का डैश निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी भी है ये। ए डैश किस प्रकार से हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस में ए हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट माइनस में ए, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो ए बी सी तो नहीं आएगा, लेकिन डी ई एफ जी एच ये आपका जो सेट प्राप्त हुआ है वो ए का पूरक सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से बी का पूरक सेट कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी के जो एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से डी तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आएगा, डी नहीं आएगा, डी ई एफ जी और ये एच आ जाएगा। ए बी सी एच, ए बी सी एच आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ में चेक भी करते रहना। सी डैश निकालना है आपको, सी डैश निकालना है तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्सल है ए से लेके एच तक, ए सी ई एच घटाएंगे तो यहाँ से बी आ जाएगा, सी नहीं डी आ जाएगा, ई नहीं एफ आ जाएगा, जी नहीं एच आ जाएगा। तो एक एक छोड़ के आ जाएंगे ये सारे एलिमेंट। बी डी एफ जी, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच आएगा सी का। अब इसके बाद में डी डैश निकालना है, तो डी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से डी को सब्ट्रैक्ट कर दें। यूनिवर्सल सेट है ए से एच, एफ जी एच करेंगे सब्ट्रैक्ट इसमें से, तो ये आ जाएगा ए बी नहीं बी आ जाएगा, ए है सॉरी लास्ट में दे रखा है इसने, थोड़ा तेज है ये, ए नहीं लिखना है, बी लिखेंगे, बी सी डी ई, एफ नहीं लिखेंगे, जी नहीं लिखेंगे, एच नहीं लिखेंगे, बस इतना ही आएगा। ये रिजल्ट इतना ही आएगा, बी सी डी ई, बी सी डी ई आएगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। बहुत ही इजी है। इंट्रोडक्शन आपने अगर देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, अब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करने हैं। जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फानाइट तक जाता रहेगा। अब आपको ये सेट दे रखें, ये सारे सेट दे रखे हैं, आप देख पा रहे हैं कितने सेट दे रखे हैं, 11 सेट दे रखे हैं। इन 11 सेटों का आपको क्या निकालना है, पूरक सेट निकालना है। ठीक है, चलते हैं, इसका भी हमने लिख रखा है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, समझ गए सारे विद्यार्थी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और नीचे ये ए सेट दे रखा है। अब आ देखो यहाँ से ए कोई प्राकृत सम संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, तो प्राकृत सम संख्या कौन सी है, 2 4 6 8, तो यही तो होगा, तो यही हमने लिख रखा है 2 4 6 8। तो इसका ए डैश निकालना है। क्या निकालना है हमें, ए डैश निकालना है। तो ए डैश किस प्रकार से हो जाएगा, यूनियन में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दें। जो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है, उसमें से सेट ए को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस प्रकार से, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में हैं वो नहीं लिखने हैं, बाकी जो ए में नहीं है वो लिखने हैं। तो 2 4 6 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो आ जाएंगे 1 3 5 7 9 डैश डैश। यानी आप इसमें लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी इसको शो कर सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा, एक्स एक यहाँ पे ऐसे लिख दो, विषम प्राकृत संख्या ऐसे लिख दो भैया, विषम प्राकृत संख्या, ये आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, विषम प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या, देख लो सम नहीं है विषम है, ये इसका क्या हो जाएगा, पूरक आ जाएगा। बी का देखना है, बी का पूरक करना है, तो बी आपको क्या दे रखा है, वैसे यहाँ पे पढ़ो एक बार, बी आपको दे रखा है एक एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 होगी, तो यहाँ पे देख लो आप 1 3 5 7 9 लिख रखा है। इसका डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को घटाएं तो ये कौन सा बचेगा, सम प्राकृत संख्याएं बचेगी, 2 4
6 8 डैश डैश डैश। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, x विषम प्राकृत संख्या, एक इस प्रकार से यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एक सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। सभी विद्यार्थियों के समझ में आ रहा है ना? साथ साथ में क्लास को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहें ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहे, हमें भी बता रहे कि हाँ विद्यार्थी जागरूक हैं। तीसरा प्रश्न देखो क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा है x संख्या 3 का एक धन गुणज है। x संख्या है वो 3 का एक क्या है, धन गुणज है। 3 का धन गुणज कौन सा होगा बताओ, 3 6 9, यानी 3 की जो टेबल है वही धन गुणज हो जाएगा इसका। तो हमने लिख रखा है 3 6 9 12 15, 3 की टेबल है, तो हमें सी डैश निकालना है। हमें क्या निकालना है, सी डैश निकालना है। सी डैश कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सी के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो एलिमेंट बचेंगे जो 3 की टेबल में नहीं है। जैसे 1 बच गया, 2 बच गया, 3 को छोड़ के 4 बच गया, 5 बच गया, 6 को छोड़ के 7 बच गया, 8 9 को छोड़ के 10 बच गया, इस प्रकार से। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, x 3 का गुणज नहीं है, x यहाँ से x 3 का गुणज नहीं है, यानी 3 का गुणज नहीं है, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, C का पूरक कोण हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इतना सभी विद्यार्थियों के क्या समझ में आया, कौन सा है तीसरा? साथ साथ में मैच भी करते रहें, ठीक है। 3 का गुणज नहीं है। नेक्स्ट डी को देखते हैं। डी आपको दे रखा है x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें खुद का और एक का ही भाग जाता है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 3 5 7 11, इस प्रकार से, यही तो है। चलिएगा लिखते हैं 2 3 5 7 11 13। तो हमें डी डैश निकालना है, इसका पूरक निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से सी डी को एलिमेंट, डी के जो एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में, 1 2 3 आ गया, 4 5 6 आ गया, 7 8 आ गया, 8 9 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, ये आ जाएंगे। तो इसको इस प्रकार से भी क्या शो कर सकते हैं, x एक भाज्य संख्या कहें या अभाज्य संख्या नहीं है, x बिलोंग तो कर रहा है नेचुरल नंबर में। यहां से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x एक अभाज्य संख्या नहीं है। और साथ में ये भी लिखेंगे x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। x बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में कर रहा है। और x एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, 1 4 6 8, ये सारे के सारे आ जाएंगे। सही लिखा है ना मैंने, कोई गलती तो नहीं कर दी ना? 1 4 6 8 9 10 12 एकदम सही लिखा है। कौन सा है ये, चौथा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है 5 नंबर कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 से विभाजित होने वाली 3 हो गई, 6 हो गई और 9 हो गई, जबकि 5 से विभाजित होने वाली 5 हो गई, 10 हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, ये सारी की सारी 5 से विभाजित हो गई। तो ये संख्याएं आपको लिखनी है। तो जो आपका 5 नंबर बनेगा ना, वो सेट इस प्रकार से बन जाएगा। देख लो, आप देख पा रहे हैं 3 6 5 9 10 12 15 18 20, जो 3 से विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। एक संख्या दोनों से विभाजित नहीं होगी, अलग अलग है। 3 से विभाजित होने वाले अलग है, 5 से विभाजित होने वाले अलग है। सारी संख्या, दोनों की संख्या लेनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ई डैश क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से ई के जो एलिमेंट हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो लिखोगे x एक धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से भाज्य नहीं है और 5 से भाज्य नहीं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो डाटा है वो आपको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 आ गया, 4 5 नहीं, 6 नहीं, 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 आ जाएगा, 12 नहीं, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये डाटा लिखोगे।
या आप इसको जिस प्रकार से हम पीछे लिखते आ रहे हैं x, x एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जो 3 से और 5 से भाज्य नहीं है, जो 3 से और 5 से भाज्य नहीं है, जो 3 से और 5 से भाज्य नहीं है। एक धन पूर्णांक है जो 3 से और 5 से भाज्य नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी विद्यार्थियों के? चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है f, दे रखा है f का मीन्स यहां से हो गया 6 नंबर। एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्या दे रखा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे हमारे पास में 3 का वर्ग है, या 2 का वर्ग 4 कहें, 3 का वर्ग 9 कहें, 4 का वर्ग 16 कहें, 5 का वर्ग 25 कहें, वो संख्याएं। और यहाँ पे लिख देंगे x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये इसका क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो f डैश लिख देंगे, f डैश लिखेंगे x एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, 7 नंबर है, इसका हमें डैश निकालना है। अब तक लिख रखा है क्या? इसको जी मान लेते हैं, ई एफ जी मान लें इसको, जी, ये जी बराबर मान लें तो ये जी डैश हो जाएगा। जी डैश एक पूर्ण घन संख्या है, तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो लिखेंगे x, x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये हो जाएगा आपका जी डैश। इसके बाद में 8 नंबर दे रखा है जी एच मान लें इसको, एच, इसको भी एच डैश मान लें। पहले तो एच को थोड़ा हल कर लें। एच का हल क्या हो जाएगा? एच बराबर होगा एक्स के क्या क्या रिजल्ट आ जाएंगे यहाँ से, एक बार के लिए एक्स का रिजल्ट आ जाएगा 8 माइनस में 5 यानी 3, 8 माइनस में 5 यानी 3 आ गया, यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, ये सेट हो गया। एक्स बराबर 3 नहीं है, बाकी एलिमेंट सारे लिख दो, एक्स बराबर 3 नहीं होना चाहिए, ये इसका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 2 4 5 6 ये लिख दो। या आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि x का तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका जो पूरक हमें निकालना है ना, या आप इसको ये से भी लिख सकते हैं, x है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, बट x है वो नॉट इक्वल होना चाहिए 3 के, यानी x है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ऑल नेचुरल नंबर आएंगे, बट एक कंडीशन है कि x का मान 3 नहीं होना चाहिए, x का मान 3 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से नीचे दे रखा है आपको 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दे रखा है? जी एच आई मान लें इसको, आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, एक बार तो इसका रिजल्ट और निकालें, आई को क्या लिखेंगे आप? आई इज इक्वल टू, ये आपका सेट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5, 9 माइनस में 5 करें, इधर प्लस का 5 है, इधर जाके माइनस का, 9 माइनस में 5 यानी 4 हो जाएगा, और 4 के नीचे आप 2 का भाग देंगे, 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, तो 4/2 यानी 2 आ जाएगा, तो x का मान 2 आ रहा है। तो इसका पूरक कोण ज्ञात करेंगे, पूरक कोण ज्ञात करेंगे तो आई डैश लिखेंगे, आई डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस में आई कर देंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x, और x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, बट x नॉट इक्वल टू होगा, x नॉट इक्वल टू होगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पे, इसको j मान लें आप, इसको आप j मान लें तो j डैश हमें निकालना है, j डैश हमें निकालना है। j डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस में j कर दें, तो यूनिवर्सल सेट यहाँ से क्या है? पूरा प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं समूह है, जबकि j यहाँ से क्या है? x का मान 7 के बराबर
और 7 से बड़ा है तो इसका जेड एस क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। 7 से छोटा छोटा मान x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, बट आप लिखेंगे कि x का मान है वो 7 से छोटा है, x का मान है वो क्या है, 7 से छोटा है। ये इसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। क्या समझ में आया सभी विद्यार्थियों की ये बात मैंने किस प्रकार से लिखी है। x का मान है वो 7 या 7 से बड़ा है, 7 भी हो सकता है और 7 से बड़ा भी है, ठीक है। तो हमने क्या कह दिया कि 7 से छोटा छोटा हो गया। तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 तक मान जाएगा, 1 से लेके 6 तक। ये भी आप इसका लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 1 2 3 4 5 6, ये इसका क्या हो जाएगा, जे डैश हो जाएगा, इसका पूरक सेट हो जाएगा, पूरक समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसने, कौन सा है ये, 11वां दे रखा है, के दे दो, इसका नाम दे दो के बराबर है। तो के डैश निकालना है हमें, लेकिन एक बार के को इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन और भी कर लेते हैं। इसने दे रखा है x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और जो x का रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, x का रिजल्ट देखो, पहले तो ये 1 प्लस का इधर जाके माइनस का 1 बनेगा, तो 10 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ग्रेटर देन का साइन है, और ये 2 गुणा में भाग में लग जाएगा, तो 9/2, यानी x का जो रिजल्ट है वो 9/2 से बड़ा, 9/2 का मीन्स होता है 4.5, 4.5 यानी 4.5 से बड़ा रिजल्ट है। जबकि अपन क्या कहेंगे, इससे छोटा और इसके बराबर हो सकता है। तो के डैश क्या हो जाएगा, के डैश हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस में के कर देंगे, तो ये रिजल्ट आपके पास में बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, x, और x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और बट ये कंडीशन लगाएंगे यहाँ से, बट x का जो रिजल्ट है वो लेस देन 9/4 होगा। लेस देन इक्वल का भी साइन लगाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का लगाना ही है, तो आपको इक्वल का भी लगाना है, यानी 9/4। ये तो आंकड़ा है कि 9/4 से बड़ा होगा, लेकिन अपन कह सकते हैं कि 9/2 से बड़ा होगा, लेकिन अपन यहाँ से कह सकते हैं कि 9/2 भी हो सकता है और 9/2 से छोटा होगा। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। ये पूरक को जो हमने सेट बनाए हैं वो सभी के समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में अपन इतने तक ही कंप्लीट करेंगे, 1 से लेके 3 तक। बाकी जो प्रश्न बचे हुए वो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, ये थोड़ी सी क्लास फिर बड़ी हो जाएगी। तो चलेगा, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे। बाकी जो बचे हुए प्रश्न है वो नेक्स्ट क्लास में उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।